हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ रुक्मिणी 72 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस 6। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 2 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट में अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट में अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का आरंभ हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1982 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1982। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह ने किए थे बिहार में स्वराज दल का गठन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, लाइव इवेंट्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किस पोर्टल पर विकसित किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इंडिया सिने हब पोर्टल पर। इंडिया सिने हब पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल को विकसित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर को गाय को समझा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 है, उदयन वसाव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन और वसाव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कौशाम्बी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज के इंडिका में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर आपको निर्भर हो गए थे। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है शक विजेता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह यात्रा 15 से 16 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। ये आपका गलत है। ये आपका गलत पूछा है तो राइट आंसर आपका डी होगा जो गलत है, जबकि आपका ए, बी और सी तीनों सही है। आपका तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, काकोरी केस में अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुआ था? किसकी समिति में गठित हुआ था काकोरी केस का अभियुक्तों को बचाव हेतु? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, मोंटेग्यू ने भारत के विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की? मोंटेग्यू ने भारत के विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 20 अगस्त 1917 को किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, संघ बजट 2026-27 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह भारत का 80वां केंद्रीय बजट था। 2 में यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। 3 में है सरकार के राजकोषीय घाटा, फाइनेंस डिफिकल्ट
का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% निर्धारित किया गया। कूट की सहायता से आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक सही है? सही पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका 1903। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग्म एक सही है? तो दक्षिणी अफ्रीका का 1903। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में हुआ था। 1916 का आपका लखनऊ अधिवेशन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 1936 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह किसके विरोध में स्थापित हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। किसके विरोध में स्थापित? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2025 में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025 में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 53,041 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचांट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दलितों के लिए बनाया गया था। पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था तो आपको दलितों के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। घोड़ा कटोरा झील निम्न से किस जगह में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजगीर में स्थित है घोड़ा कटोरा झील। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। बर्ज प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है? तो कहां आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बकलो हिमाचल प्रदेश में आपको आयोजित हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है? बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। एक तरफ देश है और राजधानी, नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल दो होगा कनाडा मॉन्ट्रियल। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तो कनाडा का आपका क्या? कनाडा का ओटावा होगा। ओटावा नहीं पूछा था। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारतीय आयामों का आधार क्या है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर, जीवन का स्तर 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारी उद्योग का अभाव था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी सुमेलित नहीं है। अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858 ये आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा था। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
1 में नील विद्रोह, 2 में संथाल विद्रोह, 3 में दक्कन विद्रोह और 4 में सिपाही विद्रोह है। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, 1859-60 में हुआ था। उसके बाद संथाल विद्रोह देखेंगे तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। फिर देखेंगे दक्कन विद्रोह, तो दक्कन विद्रोह 1874-75 में हुआ था। फिर देखेंगे सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 से 56 के बीच। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 2413 होगा, 2413 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसके साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है, भारत में पहली बार नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किन दो शहरों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली और मेरठ को जोड़ता है नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 1 सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और 2 में देखेंगे हम मिलान करेंगे तो इसका हो गया डेमेट्रियस, तो डेमेट्रियस का हिंदू यूनानी हो जाएगा आपको। फिर रुद्रदामन, तो रुद्रदामन का शक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे गोंडो फर्निस, तो गोंडो फर्निस का हो जाएगा पहलव। और बीम का देखेंगे तो आपको कुषाण हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, नीचे दिए गए भक्ति संतों को काल कर्म कौन सा है? भक्ति संतों का काल कर्म कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास है। गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ की? भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अकबर ने आरंभ किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अकबर ने आरंभ किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1686 में किया था। कब? औरंगजेब ने बीजापुर के विजय कब किया? 1686 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जापान के बीच आयोजित किया गया धर्मा गार्डियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में स्रोत है। आपको मिलान करना है। तो देखेंगे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। 2 में है, बी में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो कहाँ से लिया? तो आयरिश के संविधान से लिया गया, 3 हो जाएगा। फिर है मंत्रिमंडल सरकार, तो मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और डी में है संघ राज्य का संबंध, तो कहाँ से लिया गया है? तो आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में प्रावधान है। मिलाना है आपको, मिलाना है तो इसमें आपका अनुच्छेद 61 है, तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 हो जाएगा, तो अनुच्छेद 67 हो जाएगा आपको
उपराष्ट्रपति को हटाना। फिर अनुच्छेद 94 हो जाएगा 4 स्पीकर को हटाना। फिर देखेंगे अनुच्छेद 90 है तो राज्य के उपसभापति को हटाना। तो इस प्रकार A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका C होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये आपका सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 61 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है? समाप्ति या स्थापना की व्यवस्था है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169 में है 169। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। भारतीय संविधान निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन राज्य सूची के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पहली अनुसूची में ब्यौरा देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है। मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हैबियस कॉर्पस रिट याचिका दायर की जा सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन या प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 का बी और सी में वर्णित है प्रभावी रूप से पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 को प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 25वां संशोधन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य के रूप में सरकारीय आयोग से जुड़े थे? सरकारीय आयोग से जुड़े हुए थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ओबी अलगेशन जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। अनुच्छेद 123 आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। कौन? जीवी मावलंकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीएम राहत योजना का संबंध कौन सा कथन सही है? कहता है कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार 7 दिनों के लिए मिलता है। 1.5 लाख का कैशलेस उपचार 7 दिनों के लिए मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। आपको 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2010 में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? अपने पद पर रह सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6 माह तक रह सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। मानव आंख का सदृश प्रकाश जिसे तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 5500 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 54 हम। प्रश्न संख्या 54 है, ध्वनि के पुनरुत्पाद और ध्वनि के पुनः उत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो लेजर बीमा प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, परा उच्च आवृत्ति UHF के तरंग साधारण संचारित की जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आंतरिक तरंगों के रूप में संचालित की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, एक लोहे की गेंद गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसमें। क्या वृद्धि होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आयतन में वृद्धि होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नीला। आपको दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया कैसी बनेगी? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनगिनत बनेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, विद्युत उपकरणों के अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। किस रूप में उपयोग होता है? आपको सुरक्षा के लिए होता है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है, किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसमें होगा प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में फाइलम है और सूची 2 में विशेषता है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे सबसे पहले है एनेलिडा। तो एनेलिडा का होगा वास्तविक देह गुहा। 2 में है आर्थ्रोपोडा, तो इसका हो जाएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। 3 में है मोलस्का, तो मोलस्का होगा खुला संवहनी तंत्र। और इक्का इंडोमेटा, तो इसका होगा त्वचा कीटों से आच्छादित। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। प्रश्न संख्या 62 है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक कथन आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले इक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु। एक मिश्र धातु। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, अटल बिहारी वाजपेयी द एक्सटर्नल स्टेटमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विजय गोयल है। कौन है? विजय गोयल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा डीएनए उत्तरदायी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है। निम्न पर विचार करें। एक में है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दो में है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। थ्री में इसमें रस का पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। वे विशिष्ट गुण हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपको अग्नाशय में विशिष्ट गुण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्कर्णीय संश्लिष्ट बनाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। गगनयान मिशन ड्रॉग पैराशूट का मुख्य कार्य क्या है। पैराशूट का मुख्य कार्य क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुख्य पैराशूट खोलने से पहले मॉड्यूल को स्थिर और धीमा करना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है तो हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि का प्रोजेस्टेरोन होगा। फिर उसके बाद देखेंगे पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन होता है। सी में है अग्नाशय का इंसुलिन होगा। और डी में अधिवृक्क, तो अधिवृक्क का कोर्टिसोल होगा। इस पर 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एन बीरेन सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है। फेनिल कीटोन में उपापचय के जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल का निर्देश है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एंजाइम के वंशागत अभाव का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है। निम्नलिखित में कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम, सूक्ष्म पोषक नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। एथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन के लिए खमीर का प्रयोग में लाया जाता है। एथेनॉल को व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर का प्रयोग लाया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी को लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 हम देखेंगे। तो आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में वनस्पति है, सूची 2 में उपयोग करता है, मिलान करना है। तो ए में है ब्राह्मी, तो ब्राह्मी होगा आपको मस्तिष्क स्फूर्तिदायक। फिर देखेंगे सदाबहार, तो सदाबहार मधुमेह प्रतिरोधी 1 हो जाएगा। सी में है पुदीना, तो पुदीना होगा वाताहार 2 हो जाएगा। और सी में तुलसी कफो उत्सारक हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। DRDO द्वारा प्रदर्शित ASFTR तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें के लिए प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली जगह किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कहता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली जगह नहीं किया जाता है, तो आपको ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में पॉलिस्टर एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। 2 में टेरिलिन और पेंट एक प्रकार का पॉलिस्टर है। 3 में पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है।
3 में है एक्रिलिक सबसे प्रबल और हल्का पॉलिएस्टर है। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? कहता है कौन कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है। निम्नलिखित में कौन थर्मोन्यूक्लिक फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बम। थर्मोन्यूक्लिक फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण कौन है? हाइड्रोजन बम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। वो वर्ण अनुक्रम पर आधारित निम्नलिखित में 4 में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रुप ग्रुप से संबंधित है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा KMG। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 84 देखेंगे। जहां मैथ रीजनिंग होगा उसे आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो 84 का प्रश्न राइट आंसर होगा ZTH 18। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। तो 85 का राइट आंसर होगा 56। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा उसकी पुत्र का पुत्र मेरी पत्नी का पुत्र का भाई है। वह महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा किस प्रकार? इसका राइट आंसर होगा सास से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, सास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 3:2। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ना तो निष्कर्ष और ना ही अनुसरण ए करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग इसे बना ले। नेक्स्ट प्रश्न संख्या रीजनिंग है, इसे भी आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर डी होगा 1365281। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। इसका राइट आंसर होगा #LGF %#QOK। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। इसका भी राइट आंसर होगा BJUY। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है। इसका राइट आंसर होगा सी 2400। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या निम्नलिखित में कौन विकल्प का चयन करें? कृषि क्षेत्र है और राज्य है, आपको इसमें चयन करना है। तो दोआब है तो दोआब का 3 होगा पंजाब। फिर देखेंगे कछार वन राज्य असम हो जाएगा। 3 में मैदान, तो मैदान का हो जाएगा आपको कर्नाटक और तराई का होगा उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। प्रश्न संख्या 94 है। निम्नलिखित द्वीपों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और विकल्प को चुनिए। 1 में मदर अंडमान, 2 में कार निकोबार, 3 में लिटिल अंडमान और 4 में ग्रेट निकोबार। तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 3 2 4। 1 3 2 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा चोस बंगाल में पाई जाने वाली गहरी और अम्लिकाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है। दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार को पहचान कीजिए। 1 में ऊष्मीय मान रखकर सामग्री जितना ही उच्च होता है। 2 में नमी की मात्रा करीब 15% तक होती है। 3 में झारखंड इस प्रकार के कोयले के प्रमुख उत्पादक है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिटुमिनस कोयले को पहचान कीजिए। तो ये तीनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 97 निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उसकी राजधानी की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। 1 में त्रिपुरा, 2 में मिजोरम, 3 में मेघालय, 4 में मणिपुर और 5 में अरुणाचल प्रदेश है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 3 4 1 2, 5 3 4 1 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है। क्यूल नदी निकलती है, तो क्यूल नदी कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए आपको तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला से निकलती है। तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला से क्यूल नदी निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। निम्नलिखित में बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुंगेर जिला। बिहार के किस जिला? मुंगेर जिला से धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। निम्नलिखित में कौन गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है। बलथर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकरी पट्टी पाई जाती है। यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ी के बीच एक संकरी पट्टी पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। प्रश्न संख्या 102 भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? सर्दियों के दौरान वर्षा होती है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सर्दियों के दिनों में वर्षा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है। बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट TFR किस वर्ष तक रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 तक पहुंचने का अनुमान है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 2039 तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 है। क्लाइम यूडोमोनास और कोलेरेला किस 5 विश्व वर्गीकरण में शामिल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा प्रोस्टेटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और विकल्प को चुनना है। तो इसका हम चुनेंगे। तो देखिए चाय, तो चाय का होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 हो जाएगा। कॉफी है तो कॉफी का होगा बाबू बुदन की पहाड़ी 4 हो जाएगा। जूट है तो जूट का हो जाएगा पूर्णिया कटिहार 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे सोयाबीन का तो नासिक, धुरले, अमरावती 2 हो जाएगा। इस प्रकार ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग पर NHAI द्वारा विकसित किए जा रहे बी कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका पारिस्थितिकी तंत्र और परागणों का समर्थन करना। पारिस्थितिकी तंत्र और परागणों का समर्थन करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है। भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नारा क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ड्राइवर ही मालिक, सारथी ही मालिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पूर्वी सोनपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास। ए आपका सही सुमेलित नहीं है। पूर्वी सोनपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास ए आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, जबकि ए, बी और सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है। जापान की पहली प्रधानमंत्री सनाया ताकइची किस राजनीतिक दल का नेतृत्व करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का आपको नेतृत्व करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। प्रश्न संख्या 110 है। निम्न जोड़ों को सही मिलान और कूट को चयन के साथ चुने। तो इसका देखेंगे एक में है पीके मेहनती, तो पीके मेहनती 1 हो जाएगा। बड़े NBFC बैंक का रूप में परिवर्तन है। फिर देखेंगे केसी कामत 2 में है, तो केसी कामत का होगा 3। ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना। उसके बाद देखिए परवीन कुटुंबे, तो परवीन कुटुंबे का होगा तो आपको 4 होगा। बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु इरडा समिति का गठन।
और 4 में होगा जस्टिस पीके कटके, तो इसका हो जाएगा आपको असम गैस रिसाव। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका एक का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या हम 111 देखेंगे। उच्च मुद्रास्फीति का फायदेमंद है। उच्च मुद्रास्फीति के फायदेमंद क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 112, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान बिहार के किस स्थान पर स्वदेशी वस्तु के प्रचार के लिए गोल्डन लीग के साथ साथ रामकृष्ण सोसाइटी जैसे संस्थाएं सक्रिय थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा देवघर और पटना में सक्रिय थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है। 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस 3 बहावी आंदोलन नेताओं को धोखे से बंदी बना लिया था? 1857 विद्रोह के दौरान पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन 3 बहावी नेताओं को धोखे से बंदी बना लिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अल्लाह और वाइजुल हक का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 है। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय से बलिया गांव में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में गांव में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने? श्री कृष्ण सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है। बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS द्वारा 1937-38 में बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए चलाए गए रिओरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा यदुनंद शर्मा ने किया था। रिओरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? यदुनंद शर्मा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 है। 1921 में बिहार राष्ट्रीय कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी के साथ कौन सा राष्ट्रीय नेता मौजूद थे? गांधी जी के साथ कौन सा राष्ट्रीय नेता मौजूद थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली जौहर थे। कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली जौहर थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक रही है? तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है। तो बिहार का 13.1% से भारत का 9.2% रहा है। बिहार 13.1% और भारत का 9.2% रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18, 7 निश्चय 3 विजय के तहत बिहार सरकार ने किस वर्ष तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 2030 तक 1 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है पर्यावरण की जीवन शैली है। 2 में इसका उद्देश्य शाश्वत पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देना है। 3 में है इसका उद्देश्य पर्यटक को भारतीय गांव ले जाना है। इनमें से कूट के सहायता से आपको चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर इसमें से कोई सत्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 26.8% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है। बिहार के जिलों में आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। कहता है गलत इसमें कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर पेट्रोलियम उत्पादों का सर्वाधिक खपत बेगूसराय, ये आपका गलत है। पेट्रोलियम उत्पादों का सर्वाधिक खपत बेगूसराय, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपको गलत पूछा तो राइट आंसर सी होगा। जबकि शीर्ष प्रति व्यक्ति आय पटना का सही है, निम्नतम प्रति व्यक्ति आय सीवर, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय में 3 जिलों में शामिल मुंगेर, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है, जनवरी 2026 में किन किन दो नए आर्द्र भूमि को भारत के रामसर सूची में जोड़ा गया है? किन दो भूमि को 2026 जनवरी 2026 में रामसर की सूची में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी और छारी ढाह गुजरात को जोड़ा गया है। पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी तथा छारी ढाह गुजरात को में जोड़ा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको प्रश्न संख्या देखेंगे 123, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा शुरू किया गया पैमाना पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पैमाना पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 करोड़ से अधिक केंद्रीय क्षेत्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निगरानी करना। 150 करोड़ से अधिक की केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निगरानी करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 124 है, निम्नलिखित में किसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में किसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हसन गंगू ने धारण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 125 है, रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैप्टन अभिलाषा बराक बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है, निम्नलिखित में कौन संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो विशेषाधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है, बिहार में मृदा के वर्गीकरण पद्धति के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर जांच करें। बिहार में मृदा सॉइल की वर्गीकृत पद्धति के अनुसार निम्नलिखित कथनों को जांच करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। एक में बिहार के तराई क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा मुख्य रूप से अम्लीय होता है। 2 में पुरानी जलोढ़ बांगर मृदा फास्फोरस और नाइट्रोजन की भारी कमी होती है, लेकिन यह सिंचाई के माध्यम से अधिक उपजाऊ बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे 3 में है कैरल कैवाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के मैदानी भागों में भारी दोमट के रूप में पाई जाती है। सही कूट का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। आपका सूची 1 है। सूची 1 में भारत के निर्यात गंतव्य स्थान है और सूची 2 में मूल धारित श्रेणी है। आपको मिलाना है। तो ये आपको एक में है यूएसए, तो यूएसए का होगा 1, 2 है चीन, तो चीन का हो जाएगा 4, नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का 3 हो जाएगा 3 और संयुक्त अमीरात का हो जाएगा 3। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो एक का ए, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। वर्षा होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? वर्षा होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हवा गर्म होनी चाहिए, हवा गर्म होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है। बिहार में जलवायु अल नीनो के प्रभाव के संदर्भ में क्या सही है? तो प्रभाव में क्या सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अल नीनो मानसून के आगमन में देरी और वर्षा की कमी के कारण बनता है। अल नीनो मानसून के आगमन में देरी और वर्षा की कमी के कारण बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है।
वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है? वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आसवन कहा जाता है, आसवन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है। बिहार में आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कांवर झील बेगूसराय के बारे में असत्य कथन चुने। असत्य कथन को चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गंडक नदी के विसर्पण से बनी एक गोमुख झील है। यह गंडक नदी के विसर्पण से बनी एक गोकुल झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। प्रश्न संख्या 133, बिहार के परिवहन भूगोल में गंगा नदी पर स्थित पुलों की पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और विक्रमशिला सेतु। जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और विक्रमशिला सेतु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है। भारत में 14वीं महारत्न कंपनी है। भारत में 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा HAL है। HAL है भारत की 14वीं महारत्न कंपनी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है। बिहार में विद्युत उत्पादन में भौगोलिक स्रोत के संदर्भ में है एवं बिहार का तापीय विद्युत का योगदान कुल क्षमता का 80% से अधिक है। दो में बिहार के औरंगाबाद में स्थित नवीनगर संयंत्र कोयला आधारित तापीय परियोजना है। तीन में बिहार में हाइड्रा पावर का सर्वाधिक समन्वय उत्तर बिहार की नदियां हैं। सही कथन को चुने तथा सही कथन को चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। 36 है। नीचे दिए गए प्रश्नों को सही काल अनुक्रमिक क्या है? नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। एक में है चुनावी कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति। 2 में है चुनावी सुधार पर गोस्वामी समिति। 3 में है चुनावी सुधार पर तरकुंडे समिति। 4 में राजनीतिक में अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 का ए, बी का 1, 3, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है। गिग इकोनॉमी का मुख्य विशेषता क्या है? गिग इकोनॉमी की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। अस्थायी नौकरी, आवश्यकता के अनुसार कार्यबल को स्वीकार करना, सी में विशेषज्ञता की उच्च आय की संभावना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है। अर्थव्यवस्था में पंचक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? अर्थव्यवस्था में पंचक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उच्च नीति निर्धारक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 है। बिहार में जीविका ने अब तक कितने स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया है? बिहार में जीविका ने कितने स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 11.03 लाख 11.03 लाख को संगठित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब किया गया था? स्थापना की गई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 है। प्रश्न संख्या 141 है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु विवाह करने वाली BPL परिवारों की लड़कियों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु विवाह करने वाली BPL परिवारों की लड़कियों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 5000 दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का सटीक वर्णन करता है? सटीक वर्णन करता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण के बल पिंड के दरम्यान गुणनफल के साथ बढ़ता है तथा उसके बीच की दूरी वर्ग के साथ घटता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको 143 देखेंगे हम।
प्रश्न संख्या थॉमसन के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन ए में है परमाणु का धनात्मक आवेशित गोले से बना होता है जिससे इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होता है। 2 में परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन के कारण होता है। 3 में मॉडल की तुलना प्रायः तारबुज की होती है जिसके बीच इलेक्ट्रॉन को निरूपित करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। एक कार के पक्षदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4.00 मीटर है। एक बस दर्पण के सामने 6.00 मीटर की दूरी पर खड़ी है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का प्रतिबिंब दर्पण के 1.5 मीटर पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के 1.5 मीटर पीछे बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सीधे धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा प्रारूप के संबंध में सही है? 1 में है धारावाही तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती हैं। 2 में है धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखीय विभिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करती है। 3 में जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार से दूरी पर होती है वे एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूर हो जाती है। तो आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 सही। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 है। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। नागपट्टनम, चिंचोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे। प्रश्न संख्या 147 है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे 148। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसमें से होगा उपयुक्त में से कोई नहीं से। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। प्रश्न संख्या 149 है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 150 है। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन रैयतवारी बंदोबस्त तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध होने के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर टॉमस मुनरो का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे हम सेट नंबर 7। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।